बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Bahria campus, and this video is about class 7 subject mathematics unit number 5 exponents week 4। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपके लिए तैयार की वो है एक्सपोनेंट्स लॉज या रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से भी इनको पढ़ा जाता है। ये आपकी बुक में भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ चूँकि ये डिफरेंट पेजेस के ऊपर आपको मिलेंगे तो आपकी आसानी और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इनको एक ही जगह के ऊपर जो है वो कंबाइन कर दिया। सो फर्स्ट रूल इज़ द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमने जो कुछ भी यहाँ पर ऑपरेशंस करने हैं वो सारे एक्सपोनेंट्स के ऊपर होते हैं। तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों विद द डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, तो हम जब उनको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से होती हैं कि बेस जो है वो कॉमन रखी जाती है और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड कर लिए जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। डिवीजन रूल है सेकंड हमारे पास कि अगर हमारी सेम बेसिस जो हैं वो डिवाइड हो रही हों और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट हों, तो तब हम बेस जो है वो एक सेम कॉमन के तौर पर लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स जो हैं उनको माइनस कर लिया जाता है। पावर ऑफ अ पावर रूल। पावर ऑफ अ पावर रूल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पावर ऑलरेडी मौजूद हो और उस पावर का एक्सपोनेंट लगा हुआ हो, यानी जो बेस है वो ऑलरेडी किसी पावर के अंदर लिखी हुई हो और उसके बाहर एक एक्सपोनेंट मौजूद हो, तो फिर हमने क्या करना है, पावर और एक्सपोनेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और बेस जो है वो तो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और एक एक्सपोनेंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर वो एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है और उस पूरी होल फ्रैक्शन के ऊपर एक ही एक्सपोनेंट जो है वो रखा हुआ है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को या पैरेंथेसिस को, तो हमें क्या करना होगा जी, वी हैव टू राइट द एक्सपोनेंट्स डिफरेंटली, यानी न्यूमरेटर पे अलग से और डिनोमिनेटर पे अलग से हमें अप्लाई करना होगा। इम्पॉर्टेंट रूल्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ज़ीरो एक्सपोनेंट का, कि अगर किसी भी बेस का एक्सपोनेंट ज़ीरो हो तो वो टोटल इक्वलाइज हो जाती है किसके, 1 के। यहाँ पे चाहे आपके पास बड़े से बड़ा नंबर भी क्यों ना लिखा हो, अगर उसका एक्सपोनेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब वो इक्वल है किसके, 1 के। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, अगर किसी भी बेस का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो आप जब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कि हम उस पूरी बेस को ही शिफ्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन ख़त्म करके हम सबसे पहले तो रेडिकल का साइन पुट करें और उसके बाद डिनोमिनेटर जो है वो इंडेक्स की शक्ल में आएगा और न्यूमरेटर जो है वो रेडिकेंड में शिफ्ट हो जाएगा बेस के ऊपर। तो आई होप कि ये जो रूल्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, पावर ऑफ अ पावर रूल, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, ज़ीरो एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। रूल्स को डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स आपने मूव करना है अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 5। इसमें ए और बी और सी की एक्सरसाइजेस की जो है वो तफरीक नहीं रखी गई, एक ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुल 5, तो ये टोटल 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पावर इज़ अनदर टर्म ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी जो पावर है वो एक और अनदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट, यानी जो वर्ड पावर है वो यूज़ किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट जो है वो इंस्टेड ऑफ पावर यूज़ किया जा सकता है, यानी सेम नेम्स हैं। नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिवन एज द नेगेटिव नंबर। द वैल्यू ऑफ द 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब इज़। आप देख सकते हैं चूँकि हमारे पास बेसिस अलग हैं और पावर जो हैं वो हमारे पास सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, 10 के ऊपर हमारे पास क्यूब मौजूद होगा, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आपके पास आ जाता है। स्टूडेंट्स इसी तरह से आपके जो मज़ीद 2 आंसर्स हैं वो भी मैंने यहाँ आपके लिए लिख के आपकी स्लाइड में रेडी कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये भी आपने इसी तरह से जो है वो मुकम्मल करना है। सबसे पहले तो इसको आप अपनी बुक्स के ऊपर जो है वो मुकम्मल करेंगे एज अ वर्क, और उसके बाद आप इनको
याद भी करेंगे और साथ आपने इसको नीट रजिस्टर्स के ऊपर भी मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स। कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जिसको हमने रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करके उसको एक्सप्रेस करना है। तो हम कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ 4/5 और उसके ऊपर स्केयर जो है वो मेंशन किया गया। आपको याद होगा पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल मैंने आपको समझाया था एक्सपोनेंट का, कि जब हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन होती है तो 4 के ऊपर यानी न्यूमिनेटर के ऊपर भी स्केयर लिखेंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर भी उसकी पावर जो स्केयर की शक्ल में मौजूद है उसको लिखा जाएगा। तो 4 का स्केयर आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखना चाहें तो वो 16 होगा। 5 का स्केयर अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो भी आपके पास इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो वो 25 भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 ये आपके सामने था जो हमने सॉल्व किया। पार्ट 2 भी इसी तरह से सोल्यूशन आप इसका सॉल्व करेंगे। 3 भी इसी मेथड पे है, 4 भी इसी मेथडोलॉजी के ऊपर सॉल्व किया गया है। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके टास्क के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिए। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ एक्सप्रेस द पावर एज पावर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स, यानी हमने इसको रैशनल नंबर्स की पावर की शक्ल में लिखना है। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं इनको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के लिए आप जो है वो रफ़ पेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे से नंबर्स हैं, वैसे तो इतने ज़्यादा मतलब हैवीएस्ट नंबर्स नहीं हैं कि जिनकी फैक्टराइजेशन बहुत लेंथी हो, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो आराम से आप देखेंगे कि आपके 0 1 to 9 तक के जो नंबर्स हैं उसमें ही कवर अप हो जाते हैं। लाइक आपके पास 27 है तो देखें 3 × 3 वी गॉट 27। सिमिलरली लाइक 125 4 पे तो आप देख सकते नहीं हो सकता, ना ही 2 पे, बिकॉज ये लास्ट पे हमारे पास ऑड नंबर है, तो हमें डेफिनेटली किसी ऑड नंबर का ही फैक्टर जो है वो ढूंढना होगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर इज़ 3 1 के बाद, तो उसको हमने किया तो हमारे पास तो आ रहा है 27। मज़ीद अगर हम चलते जाएं इस पे तो वो 125 किसी सूरत भी नहीं आता। तो नेक्स्ट ऑड नंबर है 5 पे ट्राई करते हैं। 5 × 5 वी गॉट 125। सो आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 × 3 यानी एक फैक्टर है 3 और वो कितनी दफ़ा है 3 टाइम्स है, तो आप उसका क्यूब लिखेंगे। क्योंकि एक जैसी बेसिस जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये हमने सबसे पहला रूल देखा था। तो ये एक एक्सपोनेंट यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो आप कंसीडर करेंगे 1, तो 1 + 1 वी गॉट 3। सिमिलरली डिनोमिनेटर पे भी यही अमल जो है वो दोहराया जाएगा। तो हमारे पास जो अब आंसर होगा वो होगा 3/5। ये क्योंकि एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम है तो आप इसको कॉमन की शेप में भी लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? पार्ट 2 और 3 आपने इसका खुद से अटैम्प्ट करना है, सेम मेथड है, सेम मेथडोलॉजी के साथ ही आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। वी हैव डिफरेंट नंबर्स और उनको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास है -2/3 क्यूब है मल्टीप्लाइड बाय -3/4 और उसके ऊपर स्केयर मौजूद है। हम सबसे पहले तो इस नंबर को सॉल्व करते हैं। देखें -2 के ऊपर क्यूब है और तो इसका मतलब ये है कि 3 के ऊपर भी क्यूब है। रूल तो यही कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे ही एक्सपोनेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंटली इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। चूँकि हमारे पास 3 टाइम्स है तो हम इनको 3 टाइम ही डिफरेंट कैटेगरीज में लिख लेते हैं। यहाँ ये देखें आपके सामने। इसी तरह से -3/4 है, इसको भी हमने ओपन कर लिया क्योंकि यहाँ पे स्केयर है 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, अगर ये लिख सकते हैं आप तो ये भी वेल एंड गुड है। ये एक मेथड आपके सामने मैंने रखा है कि इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें 2 × 2 वी गॉट 8, -- वी गॉट -। 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 27 आएगा। ये डायरेक्ट भी किया जा सकता, ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस और आसानी के लिए जो है वो इसको मैंने यहाँ प्लॉट किया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। -3 × -3 वी गॉट 9, 4 × 4 वी गॉट 16। ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखें ये नंबर हैं जी हमारे पास। अब हम इनकी कटिंग करने की कोशिश करते हैं। 9 1 9, 9 3 27 और 8 1 8, 8 2 16। तो वी गॉट 1/3 1/2। 1 × 1 इज़ 1 एंड 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये चूंकि एक अमाउंट हमारी माइनस में है तो ये होल ऑफ द टर्म्स को क्या कर देगी, नेगेटिव कर देगी। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो 3 पार्ट्स हैं उसका मैंने एक हिस्सा आपको अच्छे से समझाया। आई होप के समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपने सेम मेथड के ऊपर सॉल्व करने हैं।
मज़ीद इनके सोल्यूशन जो हैं वो इस स्लाइड के ऊपर भी मैंने आपके सामने रख दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। हमने सिंप्लीफाई करना है और जो रिजल्ट है वो पावर नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 4/5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि बेसिस हमारी एक जैसी हैं तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 4/5 को कॉमन लिखा जाएगा एक बेस के तौर पे, 5 + 3 ऐड होकर आंसर क्या देंगे, 8। आई होप के आपको समझ में आया होगा। मजीद इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 3/4 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 3/4 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। तो बेसिस चूंकि सिमिलर हैं लेकिन सेंटर में क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन का रूल आप ज़रा अपने जहन में रिमाइंड करें कि मैंने आपको बताया था अगर सेम बेसिस हों, डिवाइड हो रही हों, तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 6 - 4 वी गॉट 2। आई होप कि आपको ये वाला जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पार्ट 1 और 2 मैंने आपको सॉल्व करके दिए। पार्ट 3 और 4 ये आपके सामने आपकी स्लाइड्स पर हैं। मज़ीद आपने इनको खुद से प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। ये क्वेश्चन जनाब हमने सबसे पहले तो रीराइट करना होता है। रीराइट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 वी गॉट 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 लिख लिया। उसके बाद है डिवीजन का साइन, वो हम लिखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये चूंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये देख रहे हैं आपकी बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, प्लस। वही किया जी हमने, 3 + 5 कर लिया, वो आंसर क्या आया हमारे पास, 8। ये डिवीजन का 2 था, वो वैसे ही लिखा हुआ है। अब चूंकि हमारी एक्सपोनेंट की जो मेथोडोलॉजी है वो ये कहती है रूल के मुताबिक कि अगर बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं। तो बेस को हमने कॉमन लिखा, एक्सपोनेंट माइनस कर दी, 8 - 8 वी गॉट 0। और 0 रूल हमने देखा था कि किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वो टोटल इक्वल हो जाएगी किसके, 1 के। तो ये हमने एक क्वेश्चन जो है ये आपके सामने सॉल्व करके रखा है। उम्मीद है कि बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं वो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ना हो तो आप ये वाली बैक स्लाइड जो है इसको दोबारा देखें। मेरे इस लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया इसको दोबारा से सुने। आई होप कि आप आसानी से नेक्स्ट 2 पार्ट जो हैं उनको अटैम्प्ट कर लेंगे। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स। तो हमारे पास सबसे पहले है जनाब क्वेश्चन 1 और हम इसको सॉल्व करके देखते हैं जी कहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज है। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1, उसके ऊपर स्केयर है, मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय 8 -1 इज इक्वल टू, यहाँ एक अमाउंट आएगी। ये कैसे है, ये सॉल्व किया है हमने इसको। सोल्यूशन जो है वो इसका डिफरेंट हो सकता है। देखें इनके अगर ये बेसिस आपके पास सेम है तो हम इसके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बेसिस हमारी डिफरेंट है, बट वी हैव अ कॉमन एक्सपोनेंट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक आंसर आएगा -12। और उसके बाद हमारे पास ये एक नंबर है जिसे हमने उसके साथ सॉल्व करना है और ब्लैंक में हमने अपना आंसर जो है वो पुट करना है। ये मैंने तीनों आंसर्स आपके पास जो हैं वो आपको दे दिए हैं ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। ये एक तरह से सेल्फ प्रैक्टिस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो कुछ भी अभी आपने सीखा है उसको आपने अप्लाई करना है और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना। फाइंड n सो दैट, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सपोनेंट मौजूद है जिसमें एक वेरिएबल है n, तो बाकी तो नॉन वैल्यूज़ हैं, ये एक अननोन वैल्यू है हमारे पास, ये हमने फाइंड करनी है। हम कैसे करेंगे, 4/5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4/5। ये देखें बेसिस सेम हो गई तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को प्लस करेंगे। 3 प्लस -6 तो प्लस माइनस वी गॉट 3 - 6 और इसका जो एक्सपोनेंट का वैल्यू फाइनल आएगा वो आएगा हमारे पास -3 और इक्वल में हमारे पास है 4/5 2n - 1। इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। तो अब देखें चूंकि बेसिस सेम है तो इसका मतलब एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब ही ये होता है कि अगर एक साइड है आपके पास तो वो इक्वल है मुकम्मल तौर पर दूसरी साइड की। तो ये चीज़ तो हमें मालूम हो ही गई देख के कि 4/5 इक्वल टू 4/5। सो वी गॉट -3 इक्वल टू 2n - 1। ये देख, अब ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज़ को यहीं पर रहने देंगे, माइनस का 1 यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये देख, -3 + 1 वी गॉट
-2। अब 2n है, 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है n के साथ, यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो 2 क्रॉस 2 वी गॉट -1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से आपने अपने सॉल्व करने हैं और आई होप कि आप आसानी से एक्सपोनेंट के तमाम लॉज जो हैं, जो मैंने पहली स्लाइड में आपके सामने रखे थे, आपको समझाया था, उन लॉज को आपने अच्छे तरीके से देखना है, तो आप तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद जो है मैं एक क्वेश्चन और इसका सॉल्व करता हूँ, चूँकि ये थोड़ी सी डिफरेंट मेथडोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाय 3 - 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ एक बेस अननोन है हमारे पास, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन को जो अमल है यहाँ ले जाते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखें सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो हमारे पास ये जो माइनस का ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये भी है यहाँ पर। तो अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं। तो 1 - -5 यानी ये वाला जो 5 है इसके साथ ऑलरेडी माइनस, तो जैसे ही मैं ऊपर ले जाके इसको माइनस करूँगा, बेस सेम लूँगा, तो माइनस माइनस वी गॉट प्लस। 5 + 1 we have 3 raised to the power of 6 which is equal to n। तो n की वैल्यू जो है वो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर के ज़रिए या 3 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह लास्ट पे हमारे पास स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। हमें इनको नेगेटिव बनाना है। 3/4 raised to the power of 2, तो इसका मतलब 3 पे भी स्केयर है और 4 पे भी स्केयर है। तो हमें क्या करना है जी, इसको रिवर्स कर देना। यानी रिवर्स का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये देखें, और दोनों एक्सपोनेंट जो हैं वो माइनस में हो जाएंगे। और अब हम चाहें तो आसानी से इसको माइनस का जो 2 है एक्सपोनेंट दोनों हैं, इसको हम कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऊपर स्केयर है, यहाँ 3 है, तो मेरे पास है जनाब सेम बेसिस, तो एक्सपोनेंट में ऐड कर लेता हूँ। 5 + 3 वी गॉट द अमाउंट 5, 3 + 2 वी गॉट 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। अब मैं इसको नेगेटिव करना चाहता हूँ तो इसको मैं शिफ्टिंग में ले आऊँगा, यानी मैं इसको शिफ्ट कर लूँगा डिनोमिनेटर में, तो ये आंसर आएगा मेरे पास। तो आई होप कि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को जो है वो समझ लेंगे और मुकम्मल कर लेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास होंगी, जो हमने लास्ट से क्वेश्चन देखा था, आपने उसको खुद से सॉल्व करना है और मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। मज़ीद यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस जो हैं उनको भी रखा गया, रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। लाइक दैट 5 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 10 - 8 वी गॉट 2। तो अगर आंसर मुझे नेगेटिव में चाहिए तो मैं रिवर्स कर लेता हूँ और आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। इफ़ अ ब्लॉक वेट 5 स्क्वायर kg, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ वॉल बिल्ट विद 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 सच ब्लॉक्स। यानी अगर एक ब्लॉक का वेट है ये, तो व्हाट वुड बी द वेट ऑफ वॉल, तो वॉल का वेट क्या होगा अगर वो इन ब्लॉक्स के साथ मिलकर बनी हो। तो वेट ऑफ द 1 ब्लॉक इज 5 स्क्वायर मीन्स 25 kg। तो वेट ऑफ द 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 ब्लॉक्स, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं जनाब। तो पहले तो है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये वाला वेट, यानी इस वेट को इस वेट से मल्टीप्लाई करें, सेम बेसिस हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 4 और ये है आपके पास 2, तो 4 + 2 6, 5 की पावर 6 लें और उसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे या अपनी कॉपीज़ के ऊपर बाई हैंड, तो आपके पास आंसर जो है वो मौजूद होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, 14 जो हैं ये भी इसी मेथड के ऊपर किए गए हैं। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको मुकम्मल तरीके के साथ सॉल्व करके फिर अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर इसको नोट डाउन करना। आई होप कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा और बहुत सी चीज़ें आपने इसमें से सीखी होंगी। अब ये आपका टास्क है कि अपने काम को जो है वो मुकम्मल करें। शुक्रिया।